दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपस्टॉक में रेडीमेड स्ट्रैटेजीज़ का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कैसे कर सकते हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए। फिलहाल दोस्तों मैंने ये अपस्टॉक का नया वाला ऐप ओपन किया हुआ है। अगर दोस्तों आप वॉच लिस्ट में आते हैं स्टार्टिंग में तो आपको यहाँ दिखेगा डिस्कवर वाला ऑप्शन दोस्तों आता है। डिस्कवर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्सप्लोर हो जाती हैं कई सारी स्ट्रेटजीज आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। तो आपको क्या करना है, या तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ स्ट्रेटजीज आपको नज़र आ रही हैं। बट आपको क्या करना है, जैसा आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ दिखता है निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक। तो आप जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी बैंक पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 पर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम निफ्टी बैंक में ट्रेड करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ दिखता है स्ट्रेटजीज, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो जो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखता है कि कई सारी स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलती हैं। जैसे पहली है बुलिश स्ट्रेटजीज, बियरिश स्ट्रेटजीज एंड वॉलेटाइल और न्यूट्रल। तो दोस्तों इनको आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। पहला है बुलिश। अगर मार्केट दोस्तों बुलिश दिख रहा है आपको कि मार्केट जो है ऊपर ही जाने वाला है, चाहे वो धीरे धीरे जाए या तेज़ी से जाए, बट आपको लग रहा है मार्केट बुलिश है, उस कंडीशन में आप बुलिश वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों दूसरी है बेयरिश स्ट्रेटजी। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो आप उस केस में बेयरिश वाली स्ट्रेटजी दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों यहाँ वॉलेटाइल वाली। अगर आपको लग रहा है मार्केट वॉलेटाइल है, जैसे कोई न्यूज़ आ रही है, कोई इवेंट्स है या कुछ भी है, तो मार्केट क्या होता है दोस्तों, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, फिर अचानक ऊपर जाता है, तो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। उस केस में आप वॉलेटाइल वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ इन्होंने सिंबल्स भी दे रखे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन, अगर बुलिश है तो ग्रीन में, और यहाँ एरो इन्होंने ऊपर किया हुआ है। ऐसी बेरिश दिखा रखा है, वॉलेटाइल दिखा रखा है, और चौथी यहाँ दोस्तों दिखा रखी है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में मतलब ना मार्केट ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बस वो साइडवेज रह जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज है तो उस केस में आप न्यूट्रल वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा ऑप्शन ट्रेड करते हैं, हैज करके चलते हैं, तो वो हमारी स्ट्रेटजीज में आ जाता है। बट यहाँ दोस्तों यहाँ नेकेड बाइंग भी चल रही है और साथ में ऑप्शन सेलिंग भी चल रही है, तो दोनों ही हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो उस केस में आप बुलिश वाली स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल के लिए बुलिश स्ट्रेटजी यहाँ देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ कई सारी स्ट्रेटजी आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। जैसे कि यहाँ 4 मई 2023 वाली एक्सपायरी का यहाँ डेटा यहाँ दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको यहाँ ये चेंज करना है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीकली में ना करके मैं मंथली ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाता है कि आपको किस एक्सपायरी में ट्रेड करना है, जैसे 4 मई की, 11 मई की, 18 मई की या 25 मई की। तो जी ये मंथली एक्सपायरी है। अगर आपको मंथली में ट्रेड करना है तो आप मंथली वाली पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये चेंज हो चुका है। तो अब जो भी स्ट्रेटजी यहाँ दिख रही है वो मंथली वाली दिख रही हैं। चलिए हम चलते हैं वीकली वाली पे। मैं वीकली वाली पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आ गया वीकली वाला, ठीक है। जितनी भी स्ट्रेटजी यहाँ दिखाई दे रही हैं वो सारी वीकली हैं। एंड आप यहाँ देखेंगे कि हम सबसे पहले इस वाली स्ट्रेटजीज पे आते हैं। इसमें क्या दिखाया हुआ है कि अगर हम इस स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं तो हमें क्या होगा, यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट हमारा 1200 रुपये है और हमारा मैक्सिमम लॉस 1298 रुपये है। ऐसे ही हम सेकंड वाली पे आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं 2665 हमारा मैक्स प्रॉफिट है और 2335 हमारा मैक्सिमम लॉस है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी में हमें देखने को मिल रहा है कि 1:1 का यहाँ रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो यहाँ चल रहा है। मतलब अगर जितना ही हमारा लॉस है उतना ही हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटजीज है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा कौन सी टाइप की स्ट्रेटजी होगी। चलिए मैं एक पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल में, ट्रेड डिटेल में क्या है। एक लॉट में दिखाया हुआ है दोस्तों, ये जो भी दिखाया है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि 43,200 की 4 मई की कॉल को इन्होंने बाई किया हुआ है। जो ग्रीन में है वो हमने बाई किया हुआ एक लॉट। एंड
इसका जो प्रीमियम है 227 है, जो कि हमने बाई किया है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि 43,300 की इन्होंने एक कॉल ऑप्शन को यहाँ सेल भी किया हुआ है। मतलब 100 पॉइंट ऊपर का इन्होंने एक कॉल सेल किया है और नीचे का इन्होंने बाई किया हुआ है। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाता है हमारा बुल कॉल स्प्रेड। जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया भी था कि बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है। तो यहाँ इन्होंने एक को बाई किया है और उस ऊपर वाली को सेल किया है, ठीक है। तो यहाँ ये है बुल कॉल स्प्रेड, जहाँ इन्होंने इस स्ट्रेटजी को बनाया हुआ है। और इस स्ट्रेटजी को बनाने में दोस्तों 28,311 रुपये यहाँ लग रहे हैं। अगर आप इस एक्सपायरी में इस कॉल ऑप्शन को बाय और सेल करते हैं तो इस स्ट्रेटजी में आपको इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। ओके। एंड दोस्तों यहाँ नीचे ये दिखा भी रखा है कि मैक्स प्रॉफिट कितना है और मैक्सिमम लॉस क्या है। तो ये 1:1 में आ रही है। एंड हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरी कोई स्ट्रेटजी देखते हैं दोस्तों। हम ये वाली देखते हैं 47% प्रॉफिटेबल वाली, ठीक है। इसमें हमें 4,300 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 33,200 रुपीज़ का हमें लॉस होगा अगर मैक्सिमम हम इस स्ट्रेटजी को लेते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस स्ट्रेटजी को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ डिटेल में जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी इन्होंने सेम किया हुआ है, पर इन्होंने इसमें क्या किया है कि यहाँ 300 पॉइंट दूर की इन्होंने कॉल ऑप्शन को यहाँ सेल किया हुआ है। यहाँ इन्होंने ये बाई किया है और यहाँ दूर की कॉल को यहाँ सेल किया है। तो इस केस में यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा डिफरेंस आया कि मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम है। दोस्तों ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपका एक्सपायरी से कैलकुलेट है। अगर ये जिस दिन की एक्सपायरी है, अगर मार्केट जो है एक्सपायर कर जाता है तो किस कंडीशन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, अगर वो आपको देखना है तो आप यहाँ व्यू ग्राफ में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे एक ग्राफ यहाँ बना हुआ है कि किस कंडीशन में आपका मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ हो सकता है। अभी फ़िलहाल जो मार्केट है वो 43,350 के आसपास चल रहा है। तो उस केस में आपको दोस्तों 550 रुपये का यहाँ प्रॉफिट होने वाला है। और यहाँ आप ब्रेक इवन देख सकते हैं कि ब्रेक इवन हमारा है 43,328 पे हमारा ब्रेक इवन है। तो दोस्तों अगर आप कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ इस चीज़ को देख सकते हैं कि कहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा, कहाँ हमारा लॉस होगा और कहाँ हम ब्रेक इवन में रहने वाले हैं, कहाँ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसे ऊपर नीचे करता हूँ तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा लॉस है। ऊपर की मतलब मार्केट है नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ आप मार्केट का स्पॉट देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक अगर नीचे गिरता है तो उस केस में अगर हमने इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया है तो हमें कितना लॉस हो सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं अगर मार्केट जो है 41,000 पे आ जाता है तो उस केस में हमें 32 रुपये का यहाँ लॉस हो रहा है। और जैसे जैसे मार्केट और ऊपर आ रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा यहाँ तक तो लॉस फिक्स है। ये देख रहे हो लॉस हमारा लॉक हो चुका है। चाहे हम अब दोस्तों कितने भी नीचे चले जाएं बट हमारा 3200 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। तो इसमें हमारा लॉस भी फिक्स है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैं थोड़ा सा इसे ऊपर लेके आता हूँ तो उस केस में यहाँ अभी लॉस हमारा कम हो जाएगा। ये देखिए अगर 43,200 के आसपास मार्केट है तो हमारा जो लॉस है वो 2700 रुपये का यहाँ नज़र आ रहा है। एंड दोस्तों अगर मार्केट जो है अपने स्पॉट से ऊपर जाएगा, ब्रेक इवन से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में दोस्तों क्या हो रहा है कि हमारा प्रॉफिट देखिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बट हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा दोस्तों वो हमारा प्रॉफिट भी यहाँ लॉक है। आप यहाँ देखते हैं 4300 का हमारा यहाँ प्रॉफिट यहाँ लॉक हो चुका है। ये देखिए 43,500 के ऊपर मार्केट कितना भी ऊपर निकल जाए बट हमें यहाँ 4300 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा। दोस्तों आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ लिख के भी आ रहा है कि बुल कॉल स्प्रेड है। दोस्तों हम बैक करते हैं, हम दूसरी स्ट्रैटेजी को देखते हैं। तो दोस्तों ये जो थी वो लो रिस्क वाली स्ट्रैटेजीज़ हैं। अगर आपको हाई रिस्क वाली देखनी है तो आप जैसे नीचे जा सकते हैं कि एक्सप्लोर हाई रिस्क ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो दोस्तों यहाँ हाई रिस्क वाली आ चुकी हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जितनी भी स्ट्रैटेजी हैं वो हाई रिस्क वाली हैं, ठीक है। उस केस में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो प्रॉफिट है वहाँ अनलिमिटेड नज़र आ रहा है। मैक्स प्रॉफिट आपका यहाँ शो हो रहा है, ऐसे यहाँ शो हो रहा है मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट। तो एक बार हम देखते हैं कि इन स्ट्रेटजीज़ में क्या है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो स्ट्रेटजी कौन सी हो रही है। हम ट्रेड डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ चल रही है नेकेड बाइंग। जैसा कि कोई भी ऑप्शन बायर कभी भी आता है तो वो नेकेड बाइंग करता है। नेकेड बाइंग के केस में क्या होता है, या तो हमारा प्रीमियम जीरो हो जाता है या हमें कुछ प्रॉफिट होता है या माइनर लॉस होता है, जो भी होता है। बट अगर हम एक्सपायरी तक रुकते हैं और
जो भी हमने नेकेड बाइंग किया है अगर वो OTM हो जाता है तो उस केस में हमें सारा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों यही स्ट्रेटजी है। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप नेकेड बाइंग करते हैं तो उस केस में हमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है। जो मैक्सिमम लॉस क्या होता है, जो भी हमने प्रीमियम पे किया है उस केस में हमारा मैक्सिमम लॉस होता है। तो बेसिकली यहाँ ऑप्शन नेकेड बाइंग चल रहा है। तो ये हाई रिस्क वाली स्ट्रेटजी है जो कि आप सबको पता है कि नेकेड बाइंग कर लो, उस केस में अगर ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होना है, और अगर मार्केट वहीं रह जाता है या ऑप्शन हमारा जीरो हो जाता है तो उस केस में हमें लॉस होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी की सारी जितनी भी यहाँ हाई रिस्क वाली स्ट्रेटजी हैं वो खाली नेकेड बाइंग है। तो हम इन्हें छोड़ देते हैं, हम बैक जाते हैं। तो हमें हाई रिस्क में नहीं जाना है। हम दोस्तों यहाँ चलते हैं बेयरिश स्ट्रेटजी में कि बेयरिश वाली स्ट्रेटजी कौन सी है, हम उस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ लो रिस्क वाली देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा 1150 का यहाँ मैक्सिमम लॉस है और यहाँ प्रॉफिट है। दोस्तों जो बेयरिश वाली होती है, अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो उस केस में हमें ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। ट्रेड डिटेल में देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम यही क्या है कि हमने यहाँ पुट को बाई किया है और नेक्स्ट उससे दूर की पुट को हमने सेल किया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 43,200 की पुट को बाई किया हुआ है और 43,100 की पुट को यहाँ सेल किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ कौन सी स्ट्रेटजी लग रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन सी स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो आप यहाँ जो फंड लग रहा है दोस्तों ये इतना ही है। और यहाँ अगर हम व्यू ग्राफ में देखें तो यहाँ भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि अगर मार्केट गिरता ही जाएगा तो उस केस में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ 1358 रुपये दिख रहा है और मैक्सिमम लॉस दोस्तों यहाँ 1141 का है। तो ये भी मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी है, मतलब फिक्स है आपका लॉस और प्रॉफिट। एंड दोस्तों अब हम चलते हैं वॉलेटाइल वाली में। वॉलेटाइल में दोस्तों देखते हैं तो वॉलेटाइल में आप देख पाएंगे कि यहाँ लो रिस्क वाली यहाँ स्ट्रेटजी यूज़ हो चुकी हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड एंड मैक्सिमम लॉस आपका 10,875। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा क्या है। तो यहाँ दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ है वॉलेटाइल। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जैसे कोई इवेंट आ रहा है या कोई न्यूज़ आने वाली, तो उस केस में हम क्या करते हैं पुट एंड कॉल दोनों को ही बाय कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी इन्होंने ये किया है, कॉल को भी बाय किया हुआ है और पुट को भी बाय किया हुआ है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कॉल में प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो हमें पुट में प्रॉफिट होगा। बट दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ प्रॉफिट होने ही वाला है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर जो वॉलेटिलिटी है जब ख़त्म होगी तो दोस्तों उस केस में यहाँ प्रीमियम गलने लगेंगे और हमें लॉस यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने चलिए ग्राफ में देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कब है। यहाँ मैक्सिमम लॉस यहाँ क्या दिखा रहा है कि अगर हमारे दोनों ही प्रीमियम जीरो हो जाते हैं तो मैक्सिमम लॉस हमें होगा, और अगर मार्केट वन डायरेक्शन में भाग जाता है तो उस केस में हमें प्रॉफिट यहाँ हो सकता है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन जो होती है तो ये जब कोई इवेंट होता है तभी हम ऐसा करते हैं। तो ये है लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी बाद में जानेंगे। फ़िलहाल हमने देखा कि वॉलेटाइल वाली में इन्होंने कॉल एंड पुट दोनों ही बाई किए हुए हैं। और दोस्तों न्यूट्रल वाली देख लेते हैं। न्यूट्रल वाली में दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट लगभग बराबर है। तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ हमारी स्ट्रेटजी ओपन हो चुकी है न्यूट्रल वाली। एंड दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ इन्होंने 4 लेग बनाई हुई हैं। तो यहाँ देखेंगे तो 42,700 का पुट इन्होंने बाई किया है, यहाँ कॉल भी बाई किया है और पुट भी सेल किया है, कॉल भी सेल किया है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, इस वाले को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसका ग्राफ नहीं दिखाऊंगा तो आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिंपली कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। रेडीमेड स्ट्रेटजी है और आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं वो खाली एक लॉट में ट्राई कर सकते हैं कि अगर मैं स्ट्रेटजी को बाय करता हूँ तो कहाँ मेरा प्रॉफिट है, कहाँ मेरा लॉस है, वो आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।